नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा अवसर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 जनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक स्वरूप श्रुत देवता भगवती जनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतां लोकमवापिपस्त्वं हिताहिनान्वेषणभान्मान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय
उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्तम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किङ्गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौ नाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियते रमेषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्स् तेन्येऽपि चेद् व्याप्स्य दमो न पीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यन् नागम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण क्वोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात् फलं यत्तदकिञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः
निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाद्रेर् नैकापि निर्याति धुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यन् तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनिः स्वः श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायी क्षतेसौ न तथा तमस्थम् स्ववृद्धिनिःश्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किञ्चाखिलज्ञेयविवर्तिबोधस् स्वरूपक्रमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव तान्येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूताः सुरासुरास्तस्य महान् स लाभः मोहस्य मोहस्त्वयको विरोधम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन तं मा कदाचित् भुजमालुलोकः स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वां नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिण्मणिं काचधिया दधानः सत्तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैर् दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः निर्दोषताङ्केन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छाववृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युपेति गुणा गभीराः परमाः प्रसन्नाः बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तः स्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमवतः परमस्ति स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि
स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। जिनेन्द्रम अनुस्मरामि, मैं जिनेन्द्र भगवान का बार बार स्मरण करता हूँ। इसको मंद गति से एक बार पढ़ के देते हैं। ये अभी पाठ नहीं हुआ ना। अशब्द मस्पर्श मरूप गंधम ताम नीरसम तत् विषयावबोधम सर्वस्य मातार ममेय मन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं तां नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेय मन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। मंद गति से। अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं तां नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेय मन्यैर मन्यैर नीचे जो जी के ऊपर रेप है उसका तीसरी पंक्ति के अंत में उच्चारण करना है। सर्वस्य मातारममेय मन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। जिनेन्द्रम अनुस्मरामि। जिनेन्द्र यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति है, तो आदिश्वर प्रभु वृषभदेव जिनेन्द्र का मैं अनुस्मरामि बारंबार स्मरण करता हूँ। यानी हमेशा मैं उनका स्मरण करता हूँ। किनका? तो आपका, यानी भगवान से सीधे सीधे कह रहे हो कि हे भगवान, आपका मैं नित्य स्मरण करता हूँ, बार बार स्मरण करता हूँ। आप कैसे हैं? अशब्दम, शब्द रहित, अर्थात शब्दों से परे हैं। और कैसे हैं? अस्पर्शम, स्पर्श रहित। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि भगवान ध्वनि रहित है, भगवान के शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं है, अथवा अरूपम, भगवान का कोई वर्ण नहीं है, और अगंधम, भगवान के परम औदारिक शरीर से कोई गंध नहीं आती, ऐसा नहीं है। नीरसम, भगवान रस रहित है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि इसमें से क्या अर्थ निकालेंगे? अगर आप अस्पर्श अर्थ निकालते हैं कि भगवान को कोई छू नहीं सकता, तो आज बहुत से लोगों की ये धारणा बनी हुई है, और केवल गृहस्थों की नहीं, अनेक पिच्छीधारियों की ये धारणा बनी है
कि तीर्थंकर भगवान को कोई छू नहीं सकता, उनका परम औदारिक शरीर होता है, कोई उनको नहीं छू सकता। लेकिन ये धारणा असत्य है, अवास्तविक है। कहीं से प्रचार हो गया तो हो गया, और ये युग ऐसा है कि इस युग में धार्मिक बातों को लेकर के जो प्रचार हो जाता है उसको लोग भयभीत होकर स्वीकार करते कि अरे ऐसा है ओ जबकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अपन पुनर्विचार कर सकते हैं, जिन पर अपन आगम का आलोड़न करके अपनी धारणा को परिवर्तित कर सकते हैं। उसी में अपना भला है और उसी में अपने ज्ञान की विशुद्धता प्रकट होती है। अपना ज्ञान स्पष्ट कब होगा? जितना अपन अधिक समझेंगे उतना। यहाँ पर कितने सारे ऐसे विषय हैं जिनको एक से अधिक बार दोहराया गया है, तो उससे क्या होता है कि धारणा दृढ़ होती है। और चूंकि एक एक बात यहाँ पर आगम के आधार पर कही जाती है, कुछ बातें जो समझ में आया है उसके अनुसार कही जाती है, और साथ में ये भी अवकाश रखा जाता है कि यदि इसमें कोई चूक हो तो इसमें संशोधन शक्य है। ऐसा नहीं कि जो कह दिया पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है। पत्थर की लकीर से आत्मा का कल्याण नहीं होता, आगम की लकीर से आत्मा का कल्याण होता है। तो अशब्द का अर्थ अगर अपन ध्वनि रहित लेते हैं तो फिर आदिनाथ भगवान दिव्य ध्वनि से रहित सिद्ध हो जाएंगे। और अस्पर्श का अर्थ अगर अपन ये लेते हैं कि भगवान को कोई नहीं छू सकता, तो जिनसेन आचार्य असत्यवादी प्रमाणित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनसेन आचार्य महाराज ने आदिनाथ पुराण में 23वें पर्व के 178वें काव्य में ये स्पष्ट लिखा है कि देवलोग भगवान के चरणों पर अपने मुकुट रगड़ते हैं। ऐसा होता है, आपको पता हो या ना पता हो पता नहीं, लेकिन कभी किसी के निमित्त से अपना उपकार हो जाए तो उनके चरणों में मस्तक रगड़ते हैं लोग। ऐसा जिनके अंदर ये कृतज्ञता का भाव आता है कि इनने इतना बड़ा उपकार किया हमारा, तो वो कभी कभी ऐसी विनय में भी तत्पर हो जाते हैं, आभार मानते हुए वो चरणों में सिर रगड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा है, उसकी जान खतरे में है, और गुरु महाराज कोई मंत्र पढ़ करके उस पर ऐसे पिच्छी लगाते हैं और ये भावना करते हैं कि ये स्वस्थ हो जाए। कुटुंबीजन सब आकुल व्याकुल हैं और वो बच जाता है। जब वो बच जाता है तो जैसे पहले आए थे वो लोग वैसे नहीं आते दोबारा। अब की बार कोई निराली श्रद्धा को लेकर के आते हैं, क्योंकि ये दुनिया की रीत है कि जब अपना काम होता है तो फिर जिसके माध्यम से होता है उसके प्रति अपनी धारणा बदलती है, और काम नहीं होता तो वो आता भी नहीं दोबारा। कई ऐसे लोग हैं कि वो दोबारा आते ही नहीं, और कुछ ऐसे लोग हैं इन्हें गिने लोग कि काम होने के बाद भी नहीं आते। ऐसा एक बार हुआ था कि एक माताजी थी, गढ़नी आर्य का विद्याश्री माताजी, किसी के बच्चे का अपहरण हो गया और माताजी से पूछा कि माताजी आप बताइए कुछ, हम क्या करें। तो फिर माताजी ऐसे ध्यान में बैठे और उनको दिखा कि वो कहीं पर नीचे तलघर में है, और माताजी ने जब बताया उनको कि वहाँ है, और वहाँ मिल गया वो बालक।
समाचार आए कि मिल गया, लेकिन वो आए ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। क्या करें, अब दुनिया है, अब सब अपने मतलब से मतलब रखने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि गुणेषु कृतज्ञतेव, गुणों में आभार मानना एक खास गुण होता है जो खास लोगों में होता है। समझे आप? लिख लेना ये बात। गुणों में कृतज्ञता, कृतज्ञता का अर्थ है किसी ने अपना अच्छा किया तो अपन उसको हमेशा याद रखेंगे और उसके प्रति अपन हमेशा थैंकफुल रहेंगे। अंग्रेजी भाषा में तो ग्रैटिट्यूड, कि अपन उसका आभार मानेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। तो ये गुणेषु कृतज्ञतेव, ये गुण खास गुण है और खास लोगों में होता है। सर्वार्थ सिद्धि के नवम अध्याय के 6ठे सूत्र की टीका में बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के अंदर ये पंक्ति आई है। और अगर अपन शुरू से सीख लें ये चीज़, या फिर अभी आज जैसे जितना जीवन में बचा हो अभी से अपन प्रारंभ कर दें कि नहीं, अपन जिनने जिनने अपना भला किया है उनके प्रति अपन थैंकफुल रहेंगे, आभार रखेंगे, आभार का भाव रखेंगे। जैसे कोई कार्यक्रम होता है उसके अंत में आभार प्रदर्शन करते हैं, वो एक प्रकार से औपचारिकता होती है, पर फिर भी उसमें संवेदना के साथ भी उसको प्रकट किया जा सकता है आभार को। यानी आप लोग आए यहाँ पर, इतना कार्यक्रम संपन्न हुआ और आपके आने से ये सफल हुआ, ऐसा आभार मानने में क्या जाता है। मान लो नहीं आते वो, अगर वो संकल्प कर लेते कि जाने ही नहीं, उनके कार्यक्रम में हम जाने ही नहीं, तो फिर कौन सा आप तक कार्यक्रम कर लेते बड़ा भारी, कुछ नहीं, आपका कार्यक्रम फ्लॉप हो जाता है। तो उनने आकर के आपके कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया, सफल बनाया, तो फिर उनको थैंक यू नहीं बोलोगे क्या? बोलोगे? जैसा एक बार हमने कहा ना कि कोई रुमाल उठा के देता है, आप थैंक यू बोलते हो। तो फिर और जो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने लिए की है लोगों ने, माता पिता का उपकार है, शिक्षकों का उपकार है, सबके प्रति आभार मानना होता है। आभार मानने में कोई दोष नहीं है। और आभार मानना सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य द्वारा कहा गया है कि ये खास गुण है, खास लोगों में पाया जाता है। तो आप बन जाओ खास, क्या बात है। एक उपाय तो मिल गया ना खास बनने का। अभिमान मत करना बस, क्योंकि अभिमान से गुण अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अस्पर्श, ये जो शब्द है कि भगवान का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, इस धारणा में मार्जन करने की आवश्यकता है, परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम आपको श्लोक पढ़ कर के सुनाते हैं ताकि आपकी श्रद्धा दृढ़ हो। यद्यपि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम बोल रहे हैं उसको आगम मानकर, सच मान कर के स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जिसका दिल सच्चा होता है वो दूसरों को सच्चा मानता है, प्रायः ये देखा जाता है। लेकिन जिसने छल कपट झूठ फरेब में अपना समय गुजारा है उसको सबूत देना ज़रूरी होता है। और यही कारण है कि हमें कई बार प्रमाण देने पड़ते हैं, वरना हम कभी प्रमाण नहीं देते थे। हमें ऐसा लगता था कि हम क्यों प्रमाण दें, हम तो जिनवाणी सामने रख कर के वक्तव्य दे रहे हैं ना, तो हम असत्य क्यों बोलेंगे? क्या हमें डर नहीं है दुर्गति होगा? हमें बहुत ज़्यादा डर है कि हम जिनवाणी के अगेंस्ट कैसे बोल दें, कोई एक शब्द भी कैसे बोल सकते हैं, एक अक्षर भी कैसे बोल सकते हैं। हाँ, अगर समझ में कोई चूक हुई, तो कोई भूल चूक से कोई गलत बात निकल जाए तो उसका तो अपन शुद्धिकरण अपन रोज़ माता से क्षमा मांगते हैं अंत में। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें। क्षमा मांगते ही अपन। तो वो हम आपको श्लोक दिखा देते हैं।
शिखरणी छंद में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित जो प्रति है उसमें आदिनाथ पुराण के प्रथम भाग के पृष्ठ 567 पर ये लिखा हुआ है, समग्राम वैदग्धीं सकलश शभृत, कुछ अक्षर स्पष्ट नहीं है। अब एक उपाय यही है कि अब वो एक अक्षर वहाँ पर ठीक से छपा नहीं है, अथवा वो जो स्कैनिंग करी है उसमें शायद ठीक से नहीं आ पाया, फिर भी अपन बाकी पढ़ते हैं। जयत्येष श्रीमान, जयत्येष श्रीमान वृषभजिनराण्निर्जितरिपुर नमद्देवेन्द्रोद्यन् मुकुटमणिघृष्टाङ्घ्रिकमलः। श्रीमान वृषभ जिनराट, वैभव संपन्न वृषभ जिनराज जयत्येष जयवंत हैं। यह समवसरण में विराजमान श्रीमान वैभव संपन्न वृषभ जिनराज जयवंत है, सर्वोत्कृष्ट है। कैसे हैं वे? निर्जित रिपुर, अरिहंत है। उन्होंने 4 घाती कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। और कैसे हैं? नमद देवेंद्रोद्यन मुकुटमणिघृष्टांग्रि कमलः, नमन करने वाले देवों के इंद्रों के प्रकाशमान मुकुटों की मणियों से घृष्टांग्रिच कमलः, घर्षित हो रहे हैं। अंग्रि यानी चरण, कमल यानी कमल, यानी आदिनाथ भगवान के चरण कमल देवेंद्रों के मुकुट मणियों से घर्षित हो रहे हैं। घर्षित होना स्पर्शित होने से पहले संभव है? क्या पूछा हमने? डर तो नहीं लगा आपको शब्दों को सुनकर? स्पर्श हुए बिना घर्ष हो सकता है क्या? असंभव है। और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके चरण कमल देवेंद्रों के मुकुटों के मणियों से, रत्नों से घर्षित हो रहे हैं। तो ये बात खारिज हो जाती है कि भगवान को छू नहीं सकता कोई। क्यों नहीं छू सकता? भगवान के केवल ज्ञान संबंधित 10 अतिशयों में उपसर्गा भाव, भुक्त्युपसर्गा भाव, भोजन का और उपसर्ग का अभाव हो जाता है। छूना उपसर्ग है क्या? कैसे ये अर्थ लगा सकते हैं कि छूना उपसर्ग? छूना कोई उपसर्ग थोड़ी है। अगर छूना उपसर्ग होता तो फिर तो लोक व्यवहार मुश्किल हो जाता। डॉक्टर पल्स नहीं पकड़ सकता, उपसर्ग हो जाता था। फिर बहन भाई का हाथ राखी बांधते समय छुएगी तो उपसर्ग हो जाएगा। फिर माँ अगर अपने हाथ से बच्चे का ऐसे सिर पकड़ करके उसके मुंह में दवाई डालेगी, उपसर्ग हो जाएगा। कोई भी किसी को छुएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और आप लोग अभी इस सभा में बैठे हुए हैं, अगर एक का पैर किसी को धोखे से छू जाए, अरे उपसर्ग क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये क्या लगा रखा है? जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्यों नहीं ग्रहण करते? उपसर्ग का अभाव है केवली भगवान के, स्पर्श का अभाव नहीं है। तो इसलिए अभी जो ये शब्द आया यहाँ पर कि भगवान अशब्द मस्पर्श, भगवान शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, रस रहित है। इसका क्या अर्थ निकालेंगे?
ये अर्थ निकालेंगे कि उनकी आत्मा ऐसी है, ऐसा अर्थ निकालेंगे क्या? कुछ आत्मा वाले लोग ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, जो उस प्रकार का अध्यात्म लेकर के हमेशा हर जगह जहाँ प्रसंग नहीं है वहाँ भी वो चीज़ लाना चाहते हैं, वो ऐसा अर्थ निकालने की कोशिश, जबकि वैसा है ही नहीं अर्थ। अर्थ कैसा है? अर्थ सीधा सीधा है कि भगवान के पास परम औदारिक शरीर में भी त्वचा होती है, परम औदारिक शरीर में भी कर्ण होते हैं, परमावधारिक शरीर में भी आँखें होती हैं, परमावधारिक शरीर में भी नासिका होती है, परमावधारिक शरीर में भी जिह्वा होती है। लेकिन ये इंद्रियां भगवान के किसी काम की नहीं है। कारण, भगवान इंद्रिय ज्ञान से परे है। इस दृष्टि से अगर अपन विचार करें तो विषय विषयी में अभेद करने पर अशब्द, शब्द विषय है और कर्ण विषयी है। विषय को विषय करने वाला विषयी कहलाता है, कर्ण विषय है। तो अशब्द का अर्थ होता है कि भगवान कर्णेंद्रिय से रहित है, कर्ण की आकृति सहित है लेकिन कर्णेंद्रिय से रहित है, क्योंकि वो इंद्रियों से पार हो चुके हैं। फिर अस्पर्श का अर्थ क्या है? देखो, आप ये तर्क नहीं लगा सकते कि सिंहासन को भी नहीं छूते, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, चलते समय भी वो गगन गमन होता है उनका, ये सब होता है, लेकिन इससे वो संबंध नहीं जोड़ सकते कि उनको कोई नहीं छू सकता। वो किसी को नहीं छूते, लेकिन उनको कोई नहीं छू सकता, ऐसी व्याप्ति नहीं बना सकते। क्योंकि अगर वैसी व्याप्ति बनाते तो फिर अभी जो अपन ने काव्य पढ़ा संस्कृत में, उसका क्या होता? महापुराण के 23वें पर्व में 178वें काव्य में शिखरिणी छंद में ये बात स्पष्ट थी। मुकुटमणि कृष्टांग्रि कमलः, ये पद था। तो अब क्या करोगे? इंद्रों के मुकुटमणियों से घर्षित है चरण कमल जिनके, तो घर्षित है तो स्पर्शित भी है ही। तो ये अर्थ नहीं लगाना। अस्पर्श का अर्थ ये लेना कि उनके पास त्वचा होते हुए भी वो स्पर्शन इंद्रिय से रहित है, उनके पास कर्ण होते हुए भी वो कर्ण इंद्रिय से रहित है, उनके पास रूप देखने वाले जो चक्षु होते हैं, होते हुए भी, चक्षु होते हुए भी वो चक्षुर इंद्रिय से रहित है। वो आकृति है, उनके नाम कर्म के संयोग से जो आकार बना था वो है, लेकिन इंद्रिय नहीं है उनमें। और गंध, नासिका है उनके पास, लेकिन नासा इंद्रिय नहीं है, घ्राणेंद्रिय नहीं है। और रस, जिह्वा है उनके पास, लेकिन रसना इंद्रिय नहीं है। उपचार से कहना हो कह लो, पहले थी, केवल ज्ञान से पहले तो ये 5 इंद्रियां थी, इंद्रिय ज्ञान भी था, लेकिन अब केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान अकेला ही रहता है। उनके केवल ज्ञान के साथ कोई दूसरा ज्ञान टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो क्षायिक है, और क्षायिक और क्षयोपशमिक में कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती। क्षयोपशमिक ज्ञान होगा वहाँ क्षायिक नहीं होगा, जहाँ क्षायिक होगा वहाँ क्षयोपशमिक नहीं होगा। तो भगवान केवल ज्ञानी है, इसलिए इन 5 इंद्रियों से रहित है, लेकिन तद विषयावबोधम, उनके विषयों का, उन 5 इंद्रियों के विषयों का अवबोध, ज्ञान भगवान के पास है। देखो कितनी बड़ी बात है। इंद्रिय रहित होकर के भी इंद्रिय के विषयों के ज्ञाता है। वो तो सब कुछ जानते हैं ना। और कैसे हैं भगवान? सर्वस्य मातारम, सबको जानते हैं। मातारम का अर्थ होता है
सबको जानते हैं। माता, ये मातृ शब्द से बना हुआ है, और वो जो माता शब्द है जननी वाचक, उससे भिन्न है। जननी वाचक जो माता शब्द है उसके भी यही रूप बन रहे हैं। मातारम रूप उसका भी बनेगा, वंदे मातरम, लेकिन वहाँ पर मातारम नहीं बन रहा है, मातरम बन रहा है। यहाँ पर मातारम रूप बन रहा है। तो मातारम का अर्थ होता है ज्ञाता। और अन्यैर अमेयम, अन्य लोग जिनको नहीं जान सकते, अर्थात केवली ही केवली को जान सकते हैं। छद्मस्त लोग केवली भगवान को नहीं जान सकते। मोटा मोटा जानना अलग बात है कि भाई अरे आदिनाथ भगवान थे, केवल ज्ञानी थे, इतना जानना तो बहुत बच्चों को भी पता चलता है कि भाई आदिनाथ भगवान थे, केवल ज्ञानी थे। लेकिन उनको पूरी तरह जानना वो अपने बस की बात नहीं है। अन्यैर अमेयम, सर्वस्य माता, वो सबको जानते हैं लेकिन सब उनको नहीं जान सकते। विद्वान अशेषम निखिलैर अवेद्य, ये पहले भी आया था कि अशेषम विद्वान, सबको जान रहे हैं वो, लेकिन अखिलैः निखिलैर अवेद्य, सबके द्वारा जानने योग्य नहीं है। अब यहाँ पर सबका अर्थ क्या लेना कि पूरे जितने जीव हैं वो सारे के सारे जीव भगवान को नहीं जानते। उनमें से जो केवल सर्वज्ञ हैं वो भगवान को जानते हैं, और शुद्ध केवली भी जानते हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से जानते हैं। डायरेक्ट जानने वाले तो केवली भगवान ही है, प्रत्यक्ष जानने वाले वही हैं। और कैसे हैं भगवान? अस्मार्यम, आप उनका स्मरण करो भगवान का, क्या वो आपके स्मरण में आ जाएंगे पूरे के पूरे? पूरे के पूरे जब अपने ज्ञान में ही नहीं आ सकते तो अपनी स्मृति में कैसे आ सकते हैं? जो चीज़ अपने ज्ञान में आ चुकी है वही तो स्मृति में आती है ना। तो भगवान अस्मार्यम, स्मरण के योग्य नहीं है। ये ठीक है कि भगवान का नाम स्मरण करना बहुत अच्छी बात है और वो तो कर्तव्य है अपना, लेकिन भगवान का पूर्ण स्वरूप अपने स्मरण का विषय नहीं है, ये अभिप्राय है। लेकिन फिर भी ऐसे त्वाम जिनेन्द्रम, आप आदि जिनेन्द्र की मैं अनुस्मरामि, आप आदि जिनेन्द्र का मैं बार बार स्मरण करता हूँ। मुझसे आप भुलाए नहीं जाते, बार बार आपकी याद आती है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि आप आए चले गए, फिर आपके बाद 23 तीर्थंकर और आए और चले गए, लेकिन मैं यहीं पड़ा रह गया संसार में। मैं उस समय क्या कर रहा था, ऐसा कभी कभी विचार आता है कि उस समय इतने बड़े मतलब त्रिलोकी नाथ इस धरती पर विराजमान थे और मैं कहाँ सोया पड़ा था, पता नहीं क्या कर रहा था। और आज वो नहीं है, लेकिन उनका संदेश, उनका उपदेश, उनका आदेश और उनका निर्देश सब कुछ है। तो जो भक्त है वो इन चारों को मानता है, आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश। इनमें से एक में भी अगर कटौती करो तो मिथ्या दृष्टि कटौती वाला काम ही नहीं है। कैसे कर सकते कटौती? अपने इष्टतम हैं जिनेन्द्र भगवान, तो उनमें उनकी किसी भी बात को अपन कम कर ही कैसे सकते? तो ऐसे हे भगवान, आप जिनेन्द्र का मैं नित्य स्मरण करता हूँ, हमेशा स्मरण करता हूँ, अनुस्मरामि, बार बार स्मरण करता हूँ। 34 काव्य हुए हैं। अपन जितने भी काव्य पढ़ रहे हैं अपन तुलना नहीं कर सकते कि ये काव्य उससे अच्छा था, वो वाला इससे अच्छा था। ऐसा अपन प्रतिदिन एक एक काव्य का जब अर्थ पढ़ते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि कितनी अनोखी बात है। इसका नाम है प्रतिभा। प्रतिभा की परिभाषा दी है साहित्य में।
नवोन्मेषकारिणी प्रज्ञा प्रतिभा। जो नए नए उन्मेष को उत्पन्न करती है, ऐसी बुद्धि का नाम प्रतिभा है। प्रतिभा जो है वो बुद्धि का ही तो गुण है। तो कैसी बुद्धि को प्रतिभा की श्रेणी में रखा जा सकता है? जो नया नया आविष्कार करते रहते हैं, लेकिन पुराने का नाश करके नहीं तो कुछ लोगों के पास प्रतिभा होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो गलत दिशा में भटक जाती है, तो वो पुरानी चीज़ को मिटा करके फिर नई चीज़ करने लग जाते हैं। वैसा नहीं है, ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराने को सुरक्षित रखते हुए उसी में नए नए ढंग से उसकी प्रस्तुति करना, ये भी प्रतिभा है। नई नई कविताओं की रचना करना प्रतिभा है। नए नए गीतों की रचना करना, नए नए संगीत की रचना करना, नए नए विचार करना, नए नए प्रकार से भगवान की आराधना करना, अलग अलग प्रकार से, लेकिन चरणानुयोग की मर्यादा को लांघे बिना, ये सब प्रतिभा है। एक बात को 4 बार कहते समय 4 अलग अलग प्रकार से कहना प्रतिभा है। इसी तरह कलाओं में भी बहुत प्रकार की कलाएं होती है, वहाँ भी प्रतिभा काम करती है। आपने एक मंगलाचरण किया, एक बार किया, दूसरी बार आप कर रहे हैं, तो उसमें पिछली बार जो चूक थी वो ना हो और एक ताजगी हो, और अब की बार कुछ नयापन हो, उसका नाम प्रतिभा है। नवोन्मेषकारिणी प्रज्ञा प्रतिभा। जैनम जयतु शास्त्र। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महास। भगवान का रंग भी होता है, भगवान में सुगंध भी होती है, सब कुछ होता है। तो अशब्द, अस्पर्श, अरूप का अर्थ वो नहीं लेना है।